मुझसे एक सवाल करते हैं, बट कौन रहा है और बांट कौन रहा है। आपने एससी समाज में आपने वर्गीकरण आरक्षण लेके आए, आपने बांटने का काम किया। इसके पहले आपने हिंदू मुस्लिम वक्त किया, हाँ, उसके बाद जाति जाति किया। आज आप इतने निम्न स्तर की राजनीति करने लगे, जातियों में आप बांट रहे हैं। कि बाबा साहब की पहल पत्रिका थी मूक नायक, उसी के ऊपर ये संगठन बना हुआ है। और खासकर बाबा साहब के विचारों के, बाबा साहब ने सर्व समाज के बारे में सोचते हैं, सब सर्व समाज के लिए लड़ते थे। और ये जैसे अंग्रेजों का नीति था, फूट डालो राज करो, आज ये सरकार वही कर रही है। चाहे आप जाति, पहले धर्म की बात कर लीजिए, धर्म में बांटने का काम किया, वो जाति में बांटा, धर्म में बांटा, जाति में बांटा, अब जाति को उपजाति में बांटने का काम कर रही है। तो हम ये एक सिंपल सी बात बोलेंगे, देखिए आप पढ़िए, इतिहास को जानिए। कहीं भी जाने से पहले, किसी का नारा लगाने से पहले आप इतिहास को जान लीजिए, उसके बाद आप नारा लगाइए, उसके बारे में समझ लीजिए। और खासकर अपने भोले भाले अपने समाज के लिए मेरा ये विनम्र अनुरोध है, क्योंकि असली मुक्तिदाता अगर हैं तो वो महिलाओं के लिए हैं बाबा साहब। तो ये बाबा साहब के विचारों के, जो बाबा साहब की लड़ाई है, जो बाबा साहब की मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए ये संगठन है। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट। आज हमारे मेहमान हैं ब्रजेश आर्या जी, जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं महादेवा से, जो कांग्रेस के बड़े नेता कहे जाते हैं। ये द मूक नायक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो द मूक नायक संगठन क्या है, किस प्रकार से काम करता है, इसकी जानकारी देंगे भैया हमारे साथ हैं। तो जो आप उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। मैं शीर्ष नेतृत्व संदीप सिंह का आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने मेरे पर भरोसा किया और मुझे इतने बड़े पद से नवाजा। और ये जो संगठन है, ये मूलभूत एक सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ना राजनीति से कोई प्रभावित संगठन है। बस ये कि मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, मेरे अंदर कुछ उन्हें दिखा। और ये मेरा एक्चुअली आज से नहीं है, हम लोग जिससे द मूक नायक से बहुत पहले से हम लोग जुड़े हुए हैं, 2016 से। ये बहुत पुराना संगठन है और ये बहुत ही बड़े लेवल पे काम करती है संगठन ये, और जिले स्तर पे कमेटी तक का इसका है। तो अब ये विचार है कि इसे और भी इसके लिए और लेके लड़ाई लड़ा जाए, और जितना भी कुछ चीज़ें हैं जो छूटता है वो छूटे ना, चाहे दलित समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे माइनॉरिटी समाज का हो। क्योंकि हमेशा देख रहे हैं, आज इस समय देख रहे हैं इस सरकार में खासकर ये तीनों वर्ग प्रताड़ित किए जाते हैं। ये तीनों वर्ग प्रताड़ित किए जाते हैं और ये तीनों वर्ग के हकों की छीना जा रहा है। तो उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये संगठन है। ये जो द मूक नायक संगठन है, ये किस लक्ष्य को लेकर काम करता है, किस प्रकार से इसकी क्या कुछ है? देखिए, ये बाबा साहब के विचारों का आपको पता होगा, आप लोग को नॉलेज होगा कि बाबा साहब की पहल पत्रिका थी मूक नायक, उसी के ऊपर ये संगठन बना हुआ है। और खासकर बाबा साहब के विचारों के, बाबा साहब ने सर्व समाज के बारे में सोचते हैं, सब सर्व समाज के लिए लड़ते थे। और खासकर उन्हें बेशक कुछ राजनीतिक कुछ लोगों ने टैग दे दिया एक दलित समाज या केवल माइनॉरिटी या ओबीसी के लिए। अगर हम बात करें तो वो असली मुक्तिदाता अगर हैं तो वो महिलाओं के लिए हैं बाबा साहब। तो ये बाबा साहब के विचारों के, जो बाबा साहब की लड़ाई है, जो बाबा साहब की मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए ये संगठन है। अगर देखा जाए जिले में, प्रदेश में और देश में कई तमाम संगठन है जो कि कहते हैं कि हम समाज के लेकर काम करते हैं, तो उनमें और द मूक नायक में क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुछ ऐसी संगठन, देखिए संगठन तो सभी काम करता है, लगभग सब अपने स्तर पे काम करते हैं सामाजिक, लेकिन ये जो संगठन है, लोग कुछ लोग छोटे स्तर पे काम करते हैं, ये नेशनल लेवल पे है। ये आप जाएंगे केरला में भी इनके लोग मिलेंगे द मूक नायक के। आप जाएंगे मणिपुर में मिलेंगे, कश्मीर में जाएंगे वहाँ भी मिलेंगे। आप कहीं भी चारों तरफ चले जाएंगे, द मूक नायक के लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे। और ये बड़े लेवल की संगठन है। कहीं इनके पास लीगल एडवाइज़र भी, आपने उनकी कमेटी में आप देखेंगे लीगल एडवाइज़र है। कहीं भी अगर लगता है कि वंचित समाज कोई उनको कोई लड़ाई लड़ने के लिए कोई लीगल सपोर्ट चाहिए, तो वो टीम उनकी है जो लीगल सपोर्ट करती है। मैं एक खुशनसीब हूँ जो उस टीम का मैं एक हिस्सा हूँ। आगे क्या कुछ तैयारियां हैं संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर, क्या कुछ? संगठन को देखो, इस संगठन को हम लोग का प्लान है, जिस तरीके से उन्हें हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ दिया है, हम लोग का प्लान ये कुछ ज़मीन पे वो हर एक वर्ग, हर एक समाज के और बच्चा के जुबान पे द मूक नायक शब्द हो। और कहीं भी अगर लग रहा है कि उन्हें उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो फ़ौरन द मूक नायक से संपर्क करें और द मूक नायक उनका पूर्ण रूप से मदद करे हर एक मामले में।
दाम मूक नायक माना जाए तो शुरुआती दौर से ही बहुजन समाज के लिए एक बड़ा रोल रहा है। दाम मूक नायक नाम से बाबा साहब की एक पत्रिका भी आती थी शुरुआती दौर में, जो कि आपने जानकारी दिया है। तो ये जो दान मूक नायक संगठन है, आपका कहना है कि समाज के प्रति या फिर कोई भी कुछ हो रहा है तो उसको लेकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जहां आपकी कोई कार्रवाई ना हो रही है, सुनवाई ना हो रही है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। फिर ये संगठन किस प्रकार से क्या कुछ काम कर रहा है उसको लेकर? देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सरकार जो है केवल बातें बड़ी बड़ी करती है। अभी इन्होंने एक बीज डालने का काम किया, बटोगे तो कटोगे। हम ये पूछते उनसे, हम उनसे एक सवाल करते हैं, बट कौन रहा है और बांट कौन रहा है? आपने एसटी समाज में आपने वर्गीकरण आरक्षण लेके आए, आपने बांटने का काम किया। इसके पहले आपने हिंदू मुस्लिम किया, हाँ, उसके बाद जाति जाति किया। आज आप इतने निम्न स्तर की राजनीति करने लगे, जातियों में आप बांट रहे हैं। तो हमारा एक्चुअली दामुक नायक का ये है कि इसी सब मुहिम को लेके आगे बढ़ना, कि इनके बहकावे में नहीं आना है। ये एक दिन आ जाएगा कि पति पत्नी में लड़ा देंगे, भाई भाई में, बाप बेटे में लड़ा देंगे, और इनके पूरे मंसूबे को ख़त्म करने का काम विचार रखती है दामुक नायक। ये जो दाम मूक नायक संगठन है उसका क्या कुछ लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है उसका? लक्ष्य बहुजन समाज के लिए, मैंने आपको बताया कि हर वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ना है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे दलित समाज हो। खासकर आप देखेंगे आज समय, आप अभी बाई इलेक्शन आपने देखा है, बाई इलेक्शन में किस तरीके से नंगा नाच की है ये सरकार ने। माइनॉरिटी लोगों के, माइनॉरिटी बाहुल क्षेत्र में वहाँ पे पुलिस लगा दी। पुलिस एक भाजपा की कार्यकर्ता बन के काम किया। वहाँ पे लोगों को जबरन प्रताड़ित किया गया, वोट डालने नहीं दिया गया है। तो इसी सब की लड़ाई लड़ेगी लीगल तरीके से और प्रदर्शन के तरीके से। जिस तरीके से ये सरकार समझेगा उस तरीके से समझाने के काम करेगी दामुक नायक। ये इस समय समाज में माना जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के मुद्दे को आप उठाने को लेकर क्या, या फिर उसके निवारण को लेकर क्या कुछ आगे संगठन का क्या रणनीति है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बेरोजगारी वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, कोई छोटी समस्या नहीं है देश में। देखिए, बेरोजगारी कैसे जाता है? जब हमारे देश में नई नई फैक्ट्रियाँ खुलता है, या फिर सरकारी संस्थाएं को बढ़ावा दिया जाता है, सरकारी संस्थाओं में नियुक्तियां निकाली जाती है। बढ़ावा देंगे, डेफिनेटली वो नियुक्तियां निकलेगा। अगर हम कंपनियां खोल रहे हैं, कारखाने खुल रहा है, तो कारखानों में भर्तियां होता है, क्योंकि कारखाना चला तो नौकर तो एम्प्लॉय तो चाहिए होगा, तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा। तो इसके लिए ये सरकार को जगाने का काम करेगा। इस सरकार को ये बताएगा ज्ञापन के माध्यम से, जिस तरीके से इस सरकार समझेगा उस तरीके से सरकार को समझाएगा कि आपकी कहाँ पे गलतियां हैं और आप किस तरीके से युवाओं के साथ आप ठगने का काम कर रहे हैं, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो आप एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता कहे जाते हैं। तो जिस पार्टी का आप नेता है, उस पार्टी के द्वारा एक कार्य ना करके आप संगठन के द्वारा एक मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कुछ है इसके पीछे का? नहीं, देखिए, दोनों काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी भी करती है और हम लोग भी कर रहे हैं। अब देखिए, पार्टी ने जहाँ हमें जिम्मेदारियाँ देता है, उस जिम्मेदारियों को हम लोग लड़ते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज के लिए लड़ना है, समाज के लिए, समाज के हकों में बात करना है। पार्टी की जहाँ बात आती है, देखिए, पार्टी कहीं ना कहीं होती, कुछ कभी कदार आप देखेंगे। हमारे दलित समाज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दलित समाज से ही आता हूँ। हमारे एक बार राजस्थान में हमारी वहाँ पे सरकार थी कांग्रेस की, वहाँ पे दलित समाज के ऊपर एक अत्याचार हुआ, तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रशासन ढिलाई दिखाई। हम लोग को संज्ञान में आया कि वहाँ पे प्रशासन ढिलाई दिखा रही है। हम लोगों ने उसके लिए लड़ा और वहाँ पे गहलोत सरकार ने, काबिले तारीफ है गहलोत जी का, गहलोत जी ने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजा और वहाँ पे उस पीड़ित को न्याय मिला। तो इसी तरीके से काम करना है आगे। और क्या कुछ जनता को क्या कुछ संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या कुछ? देखिए, मैं बहुत ही सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सरकार आप देख रहे हैं, ये जैसे अंग्रेजों का नीति था, फूट डालो राज करो, आज ये सरकार वही कर रही है। चाहे आप पहले धर्म की बात कर लीजिए, धर्म में बांटने का काम किया, वो जाति में बांटा, धर्म में बांटा, जाति में बांटा, अब जाति के उपजाति में बांटने का काम कर रही है। तो हम ये एक सिंपल सी बात बोलेंगे, देखिए, आप पढ़िए, इतिहास को जानिए। कहीं भी जाने से पहले, किसी का नारा लगाने से पहले आप इतिहास को जान लीजिए, उसके बाद आप नारा लगाइए, उसके बारे में समझ लीजिए। और खासकर अपने भोले भाले अपने समाज के लिए मेरा ये विनम्र अनुरोध है, क्योंकि कुछ ऐसे समाज में लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं मिले होते हैं लोगों से, वो अपने
फायदे के लिए वो हमारे युवाओं के साथ धोखा करते हैं। वो युवा फंस भी जाते हैं और वो निकल भी नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं फिर बाद में समस्या आता है सरकारी नौकरी में, या फिर उन्हें कहीं जेल भेज दिया जाता है, किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो हम ये कहेंगे आप सुरक्षित रहिए, आप एकत्रित रहिए अपने, अब अपने लोगों को, खासकर अपने जहाँ भी अपने लोग हैं उनको एक साथ मिलकर काम करिए और जुड़िए अपने लोगों से, मदद करिए। जी हाँ, अभी आप लोगों ने सुना, हमारे साथ थे ब्रजेश आर्या जी, जो द मूक नायक के राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनका मेन मोटो माना जाए तो जो बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए, तो उसी विचारों को लेकर, उसी उद्देश्य को लेकर आपका भी आगे बढ़ के काम करने का लक्ष्य है। बस्ती जनपद से द निर्मल अपडेट के लिए ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।